बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड मेथड, इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको न्यूटन मेथड के बारे में बताया था और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं मैंने वो आपको बताया था। बेसिकली जो न्यूटन मेथड होता है ना, इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक ना टू फाइंड, और ये हमारे पास फास्टेस्ट कन्वर्जेंस हमें देता है। तो लेकिन अब जाहिर सी बात है, इसकी भी कोई वीकनेस होगी या फिर इसका भी कोई डिसएडवांटेज होगा जिसकी वजह से हमें सेकंड मेथड की ज़रूरत पड़ी। बेसिकली जो हमारे पास जो न्यूटन मेथड था उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट यूज़ होता था, पी नोट माइनस एफ ऑफ पी नोट और डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ पी नोट आता था। ठीक है, और ये हमारे पास रूट होते जब हम Pn+1 फाइंड करते थे। तो यहाँ पे जो न्यूटन मेथड था वहाँ पे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था। लेकिन अगर हम कोई ऐसी रूट चूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाए, तब हमारे पास जो न्यूटन मेथड होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे हम उसको न्यूटन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सेकंड मेथड, इसलिए भी हम सेकंड मेथड पे आते हैं, क्योंकि जो सेकंड मेथड है वहाँ पे हमारे पास हमें फंक्शन की डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। और न्यूटन मेथड में हमें एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता था, हमने कोई सब सिर्फ एक पॉइंट चूज़ करना होता था। लेकिन जो सेकंड मेथड है इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। सो सेकंड मेथड का जो बेसिकली फॉर्मूला है हमारे पास वो है Pn+1 इज इक्वल टू एफ ऑफ Pn माइनस एफ इंटू Pn-1 माइनस एफ ऑफ Pn-1 Pn डिवाइडेड बाय एफ ऑफ Pn माइनस एफ ऑफ Pn-1। अच्छा, बेसिकली आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जो Pn है वो हमारे पास जो Pn-1 है, Pn-1 बेसिकली हमारा प्रीवियस पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं पी नोट कह दूं अगर, और ये हमारे पास होगा P1। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम फर्दर अगर हम P2 फाइंड करें तब हमारे पास ये होगा। लेकिन अगर हम P3 फाइंड करें तो ये हमारे पास P1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास P2 हो जाएगा अगर हम P3 फाइंड करें। इस फॉर्मूले को याद करने का क्या तरीका है? आपने सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने एफ ऑफ Pn लिख लेना है। ठीक है, मीन्स कि मैं अगर आपको यहाँ पे करके बताऊँ, आपने एफ ऑफ Pn न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में एफ ऑफ Pn लिख लेना है, माइनस दोनों में माइनस का साइन आना है, और फिर माइनस के बाद एफ ऑफ Pn-1 एफ ऑफ Pn-1। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों। अब आपने क्या करना है? अब सिंपली जो डिनोमिनेटर में Pn-1 है ना, विदाउट फंक्शन जस्ट अ पॉइंट, Pn-1 को आपने यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे Pn-1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ पे जो Pn है वहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Pn करवा देनी। ठीक है, इस तरीके से आप अपना फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि फंक्शन गिवन है x माइनस 0.8 माइनस 0.2 साइन x, और हमारे पास इंटरवल है 0 to π/2, और हमने अप टू 4 डेसिमल तक हम लोगों ने देखनी है इसकी कि 4 डेसिमल पर या तो वैल्यूज सेम आने स्टार्ट हो जाए या फिर हमारे पास 0.000 टॉलरेंस रीच कर जाए। ठीक है, 10⁻⁴ तक। अब इसमें हमने क्या करना होता है? इसमें हमारे पास बनते हैं 4 कॉलम्स। सबसे पहले हमारे पास आता है n, लेकिन पहले मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास हमने पी नोट जो चूज़ किया, हम इसके एंड पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पी नोट है वो है 0, लेट कर लेते हैं, और जो हमारे पास P1 है वो हमारे पास है π/2। ओके, तो अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमारे पास फॉर्मूला है, पी नोट भी है, P1 भी है। अब हमने फाइंड करना है P2। तो P2 के लिए हमने इसको क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे, मतलब कि n हमारे पास क्या होगा? 1 + 1, और ये हमारे पास P2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ Pn, मतलब कि n की जगह पे 1 पुट किया है P1, और यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 पी नोट आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ पी नोट, और ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P1, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ P1 माइनस एफ ऑफ पी नोट। ओके, और ये हमारे पास P2 है। अब सिमिलरली अगर हमने P2 अब हमारे पास आ गया, अब P3 के लिए हमने क्या करना है? n की जगह पे 2 पुट करना है, 2 + 1, और फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? एफ ऑफ P2 इंटू P1 माइनस एफ ऑफ P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ P2 माइनस एफ ऑफ P1। और अगर हमने P4 फाइंड करना है तो हमारे पास n3 आ जाएगा, 3 + 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ P3 इंटू P2 माइनस एफ ऑफ P2 इंटू P3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ P3
माइनस एफ ऑफ P2। ये हमारे पास है P4 एंड दिस वन इज़ P3 और ये हमारे पास है P2। ना आप देख सकते हैं इसमें हमें किसी भी डेरिवेटिव वगैरह किस फंक्शन की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक्चुअल फंक्शन की ज़रूरत है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोगों ने बस पहले P1 हमने जो π/2 लिया है उसको फंक्शन पे हमने चेक करना है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करना है। P0 हमारे पास 0 है तो ये तो हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। माइनस और एफ ऑफ P0 मतलब कि 0 पे हमने इस फंक्शन को चेक करना है, वो यहाँ पे लिख देना और फिर P1 π/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। π/2 इज़ एक्चुअली 1.57 ये इसके इक्वल होता है और बस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेसिकली हमने कॉलम क्या बनाना है, सबसे पहले हमने n बनाना है, उसके बाद हमारे पास होगा Pn-1 का, उसके बाद हमारे पास होगा Pn का एंड देन Pn+1 का। ओके, ये हमारे पास 4 कॉलम्स बनेंगे इसमें। n हमारे पास यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ज़ीरोज़ को अगर 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 की जगह पे n पुट करेंगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी। 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें 2 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, P0 आएगा। तो P0 हमारे पास क्या है, 0 है। और Pn हमारे पास P1 है। P1 हमारे पास बेसिकली क्या है, 1.57। और जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास P2 बन जाएगा। और P2 हमारे पास क्या आएगा, वो हमें इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे तो हमारे पास P2 आ जाएगा 0.583941 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.583941। ओके ना, अब हमने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपली जो Pn है इसको आपने Pn-1 की जगह पे शिफ्ट कर देना है 1.57 और जो P2 आया है उसको आपने P1 की जगह पे शिफ्ट कर देना है विच इज़ 0.583941। ओके, अब हमने सेकंड आइट्रेशन करनी, मतलब कि सेकंड स्टेप फॉर P3, ठीक है। फॉर P3 हमने फाइंड करना है। अब उसमें हमारे पास जो हमारा P1 होगा वो है 1.57। अब हमारे पास P1 1.57 होगा और जो P2 है हमारे पास वो 0.583941 होगा, ठीक है। तो सिंपली आपने इसमें ही वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.942931। तो ये आ गया 0.942931। ओके नाउ, अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने जो Pn है उसको आपने P2 से रिप्लेस कर देना है 0.583941 और जो हमारे पास P3 आया उसको हमने P2 से रिप्लेस कर देना है 0.942931 और ये हमारे पास थर्ड पे एट n इज इक्वल टू 3 पे। अब जब हम लोग एट n इज इक्वल टू 3 पे हमने जो अब हमने P4 फाइंड करना है, उसमें हमारे पास जो P2 है वो हमारे पास ये होगा अब ये हमारे पास P3 है और ये हमारे पास है P2, ठीक है। 0.583941 इस केस में हमारे पास P4 के लिए हमारे पास 0.583941 ये हमारे पास P2 है और P3 हमारे पास क्या है 0.942931। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.965026। अब फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए अगेन शिफ्ट करें आप इसको, जो P3 है वो आपका फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए हमने P5 फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा जो P3 होगा वो हमारा होगा 0.942931 और जो हमारे पास P4 होगा वो होगा 0.965026, ठीक है। और आपने सिंपली P4 के लिए अब P5 फाइंड करना है तो आपने उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.96433, ठीक है। और सिंपली फॉर P6 के लिए एट n इज इक्वल टू 5 पे अगेन शिफ्ट, यहाँ पे हमारे पास जो P4 होगा वो होगा 0.965026 और इसको आप P5 की जगह पे शिफ्ट कर देंगे तो 0.96433 और ये आपके पास अगेन आ जाएगा 0.96433। और ऐसे ही अगर आप 6 करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 6 के लिए अगर आप जो P7 फाइंड करेंगे तो आपके पास अगेन आंसर आएगा 0.96433। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एट P इज इक्वल टू 5 पे आपकी जो वैल्यूज़ की है उसकी रेपिटेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे, मीन्स कि एट P इज इक्वल टू 5 पे आपका आंसर आ गया है, P इज इक्वल टू 5 पे आपका आंसर आ गया 0.96433।
हमने एट 10⁻⁴ का क्या मतलब है कि 4 डेसिमल सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 मीन्स कि 4 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 आपके डिजिट सेम आने चाहिए। ये तो यहाँ से Pn+1 से जब हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट होना स्टार्ट होगी तो यहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि हमारे पास -4 की तक वो रीच हो गया। लेकिन अगर आप f(Pn+1) फाइंड करें तो तब भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.000964, ठीक है। तो जब आपके पास ये आ जाएगा इट्स मीन कि आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया, अब आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने न्यूटन मेथड से भी किया था प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनमें कंपैरिजन कि वहाँ पे एट P3 पे मतलब कि P3 पे ही आपका आंसर 0.96433 आ गया, मतलब उसमें इतनी फास्टेस्ट कन्वर्जेंस होती है, और यहाँ पे हमारे पास P5 पे आया। लेकिन जस्ट उसका एक साइड इफेक्ट है कि अगर हम उसकी कोई ऐसी रूट लेते हैं तो जिससे उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए तो तब वहाँ पे हम उसको न्यूटन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके लिए हमें सेकंड मेथड और फिर और डिफरेंट मेथड है उस पर आना पड़ता है। तो ये दैट्स इट, ये था सेकंड मेथड।